दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, मैच कर लीजिएगा किस पेपर का है। ये चैप्टर है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का है। दोस्तों ऐसे मैंने क्रैश कोर्सेज में बहुत कराए थे, जिन्होंने देखा है तो उनको आसानी हुई होगी, नहीं तो वैसे भी बहुत टफ नहीं है। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज ये कह रहा था कि जैसे मान लीजिए हमने अभी चैनल खोला है तो सब्सक्राइबर्स कम है, जैसे तो YouTube प्रमोट उतना शायद नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि चैनल बेकार है। आप आइए देखिए, आपको सब चीज यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, और जेई एडवांस के मैथ्स लेवल के और केमिस्ट्री के सवाल आपको यहाँ बिल्कुल सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये ना सोचिए कि सब्सक्राइबर्स कम है तो चैनल बेकार होगा। आप आके एक बार ट्राई जरूर करिए। देखते हैं दोस्तों, वेसल 1 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सवाल है, इंटीजर टाइप है। वेसल 1 कंटेन्स W2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट X डिजोल्व इन W1 ग्राम ऑफ वाटर। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताना है। वेसल 1 का कितना परसेंटेज है वेसल 2 में, तो वेसल 1 का पहले देखते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला मालूम है ना आपको, डेल्टा टी, वेंट हाउस फैक्टर भी दिया है, तो आई इंटू के वी यूबिलोस्कोपिक कांस्टेंट इंटू मोलैलिटी। ये पहले का हो जाएगा, वैसे ही दूसरे का हो जाएगा। अब दोस्तों समझते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वेसल 1 का ज्यादा होगा, बताना है कितना प्रतिशत ज्यादा होगा, इंटीजर टाइप सवाल है। और डेल्टा 2 दोस्तों क्या हो जाएगा, उसका भी फॉर्मूला आई इंटू के वी इंटू मोलैलिटी। अब दोस्तों पहले को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आई कितना है x का, 1.2 टाइम्स दैट ऑफ y, तो वेंट हाउस फैक्टर आई होता है, तो x का y वाले का हम आई ले लेते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 1.2y। के भी कांस्टेंट है दोनों के लिए, क्यों? क्योंकि कह रहा है बोथ द वेसल्स आर एट द सेम एट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो के भी दोनों के लिए कांस्टेंट होगा। इनटू मोलैलिटी, मोलैलिटी का दोस्तों फॉर्मूला आप लोगों ने 11 से पढ़ा होगा, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए, ग्राम मोल्स, तो वेट इन ग्राम W2 अपॉन नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, M1 मान लीजिए, इंटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी डिजॉल्व इन W1 ग्राम ऑफ वाटर। तो W1 को हमको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोस्तों W1 अपॉन 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सॉल्यूशन। ए का सॉल्यूशन वेसल 1 का। अब आते हैं वेसल 2, डेल्टा टी। इसका दोस्तों वेंट ऑफ फैक्टर आई लेंगे, क्योंकि एक्स का 1.2 आई है, तो इसका आई लेंगे। के भी कांस्टेंट है, और मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या है, वेसल 2 कंटेन्स नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट क्या है, वाटर, लेकिन ग्राम में दिया है, तो W1 अपॉन 1000। ठीक है दोस्तों, बस क्या करेंगे, डिवाइड नहीं, एक चीज दोनों दोस्तों ये भूल गए, द मोलर मास ऑफ एक्स इज 80% दैट ऑफ वाई। तो अगर इसको M2 लिया है तो द मोलर मॉलिक्यूल ऑफ एक्स, हाँ दोस्तों M1 नहीं होगा, ये 80% ऑफ M2 हो जाएगा, मतलब 80 अपॉन 100 इंटू M2। तो 80 अपॉन 100 दोस्तों क्या हो जाएगा, 0.8 M2। ठीक है दोस्तों, बस ये डिवाइड कर देंगे। आई कटा, के भी कटा,
W2 कटा, 1000 कटा, W1 कटा, M2 और M2 कटा, क्योंकि कह रहा है 80% मॉलिक्यूलर वेट है इसका, तो इसका अगर M2 लिया है तो ये 0.80/100 इंटू M2 हो जाएगा। तो दोस्तों क्या आया, डेल्टा टी एक्स अपॉन डेल्टा टी वाई। समझ में आ रहा है दोस्तों? इज इक्वल टू, ये तो सब कट गया, तो ये बचा 1.2 अपॉन, परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज, तो 1.2 अपॉन 0.8 इंटू 100, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, ये हट गया और ये हट गया, बस सॉल्व कर लीजिए। 2 6 12, 2 4 8, 2 2 4, 2 3 6, 250 दोस्तों क्या आंसर आ गया, 50 इंटू 3, 150%। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, जिन लोगों ने 150 टाइप किया है बिल्कुल सही है, अन्यथा गलत है, कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, एंथैल्पी चेंज पूछा है, ठीक है दोस्तों, और एक आइडियल मोनो एटॉमिक गैस आपको दी है। अब दोस्तों जिन्होंने क्रैश कोर्स पढ़ा होगा, मैंने बताया था आइडियल गैस और नॉर्मल गैस में क्या, आइडियल गैस या परफेक्ट गैस और जो नॉर्मल गैस होती है उसमें क्या फर्क होता है। दोस्तों आइडियल गैस में फोर्सेस और अट्रैक्शन बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं बिल्कुल ना के बराबर। तो प्रेशर उनमें क्या लगता है, वेसल में मान लीजिए एक्सपेंशन करना है हमको किसी वेसल में, तो दोस्तों उनमें क्या हो जाएगा, प्रेशर बिल्कुल ना के बराबर लगता है, क्योंकि फोर्सेस और अट्रैक्शन 0 होते हैं, तो प्रेशर कोई लगता ही नहीं है, तो एक्सपेंड भी करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमको निकालना है डेल्टा एच। डेल्टा एच का दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है दोस्तों, अब प्रेशर कितना लगा रहे हैं दोस्तों, उसको पिस्टन से मारेंगे या दबाएंगे कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि फोर्स का अट्रैक्शन ही नहीं है, तो प्रेशर 0 इंटू वॉल्यूम से कोई मतलब ही नहीं है, प्रेशर 0 इंटू एनीथिंग है 0 हो गया। अब दोस्तों डेल्टा एच क्या हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों चेंज इन एंथैल्पी का आइडियल मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला क्या आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं आपको समझा दूंगा फॉर्मूला कैसे आया है। एन सीपी मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। हमको यह सीपी से मतलब है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट लिया ना हमने, तो हमको सीवी से कोई मतलब नहीं है, हमको सीपी से मतलब है, इंटू एन आर, आर के बदले मान लीजिए ये लिखा है कांस्टेंट है यहां, इंटू टी। अब दोस्तों समझते हैं, हमको तो सीवी दिया है और आर दिया है, सीपी कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए केमिस्ट्री में भी फिजिक्स लग रही है, जिन लोग, अब आप लोग आईआईटी वाले हैं तो आप लोगों को मालूम होगा सीपी माइनस सीवी किसके बराबर होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, मेयर्स रिलेशन पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मेयर्स रिलेशन, अब वो केमिस्ट्री में लगेगा, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो सीपी कैसे निकालेंगे, आर प्लस सीवी, सीपी क्या हो जाएगा, आर प्लस सीवी। दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूं, जिनको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो हम समझा देंगे कैसे आया इंटीग्रेशन करके। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, गलती में सीवी ना ले लीजिएगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है, प्रेशर 0 है, हाँ प्रेशर 0 है, और मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस सीपी एट कांस्टेंट प्रेशर, वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो सीपी दोस्तों कितना हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा फॉर्मूला, एन कितने मोल्स को एक्सपेंड करना है, 5,
सीपी दोस्तों कितना हो जाएगा, सीवी प्लस आर। सीवी कितना है 12, 12 प्लस 8.3 20.3। और टेम्परेचर दोस्तों कितना दिया है, टेम्परेचर देखिए 335 से। अब दोस्तों ये भी मालूम होना चाहिए एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, तो वो बस इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है। ये बीच में एक्स वाई आ जाए, मान लीजिए कुछ और आ जाए, उससे मतलब नहीं है, बस एक्स और जेड, बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन। तो दोस्तों 415 में से 335 घटा लीजिए, ये आपका आ गया 435 180। दोस्तों सॉल्व कर लीजिए, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। 203/10 इंटू 80। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा फाइनल, 203 इंटू 5, 203 इंटू 40 कर देते हैं डायरेक्ट। $8,120। जिन लोगों का 8,120 आया है, समझ जाइएगा सही है, अन्यथा 0 नंबर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 8,120। ठीक है दोस्तों, मेयर रिलेशन मालूम है, सीपी लेना है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। आइडियल मोनो एटॉमिक गैस में क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है।